नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सक्रिय है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी ने 21 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होना है। ये बड़ी और अहम जानकारी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी काफी सक्रिय दिख रही है। बीजेपी ने अपने 21 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रुख करते हैं खबर का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर के दौरे पर थे, जहां भानपुरी के कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए, जिसके बाद वहां जगदलपुर और चित्रकोट विधानसभा में आयोजित संकल्प शिविर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से भूपेश बघेल ने मुलाकात भी की। सीएम ने कहा कि सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और चुनाव की तैयारियों के विषय में चर्चा भी हुई है। बस्तर विधानसभा आज चित्रकूट और जगदलपुर विधानसभा सभी कार्यकर्ता आ जाए, सभी हमके माता बहन मन जाए, भोजन की व्यवस्था से सब लोग खाना खाने बैठ जाए। सभी लगातार संकल्प शिविर का आयोजन, इसके पहले सेक्टर और जोन स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन सभी 90 विधानसभा में, तो लगातार ये क्रम चल रहा है। और वहीं लगातार हमारे बड़े नेता भी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, जिसमें पिछले दिनों आपने देखा कि प्रियंका जी यहाँ जगदलपुर आई थी, खड़गे जी अभी चांपा जहांगीर, अब इसके बाद राहुल जी और खड़गे जी का फिर से कार्यक्रम बनना है। अभी इस मामले में बैठक लेने हमारे राष्ट्रीय महामंत्री वेणुगोपाल जी भी आ रहे हैं। 19 तारीख को वो भी बैठक रखेंगे, निर्देश देंगे। तो चुनाव की तैयारी लगातार जारी है और पीसी की भी बैठक रायपुर में एक बार हो चुकी है और 17 तारीख से लेकर 22 तारीख तक के सभी ब्लॉक अध्यक्षों के पास हम लोगों को आयोजन करना है, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। फिर उसमें पैनल भी बनाया जाएगा ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, और उसे फिर इस महीने के आखिर तक के पीसीसी को सौंप देना है। तो ये बैठक में तय हुआ भी 15 अगस्त को ही। निरंतर अब चुनाव की तैयारी में खबरें और भी हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बड़ी बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से 4.6 लाख से अधिक स्कूली विद्यार्थियों के खाते में 207 करोड़ की साइकिल की राशि का अंतरण किया गया। आपको बता दें कि साथ ही सीएम राइज विद्यालय का शिवराज सिंह ने भूमि पूजन भी किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी मेहनत से अगर तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग में, IIT में, IIM में, लॉ कॉलेज में या फिर किसी बड़े संस्थान में होगा तो फीस कितनी भी हो वो तुम्हारे माता पिता नहीं, तुम्हारा मामा भरवाएगा। मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे परिश्रम से, देखो हमारे मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? पैसा। अगर मेडिकल कॉलेज में जाना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, IIT वगैरह में जाना है, और अगर विदेश की अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया तो पढ़ने जाना है। बोलो, इच्छा होती कि नहीं सबकी? सब बताओ, होती है कि नहीं? लेकिन मन में दर्द कब होता है, आंखों में आंसू कब आते हैं? तब जब उन कॉलेज में पढ़ने के लिए माता पिता के पास पैसे नहीं होते। तो बताओ, तकलीफ होती है कि नहीं? मम्मी पापा को भी तकलीफ होती है कि नहीं? माता पिता के भी सीने में दर्द होता है कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बेटा बेटी को ढंग से पढ़ा लेती।
अब मेरे बेटा बेटियों, मैं तुम्हें विश्वास दिला रहा हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर हम वो दिन नहीं रहने देंगे कि पढ़ने की क्षमता है, बुद्धि है, अकल है, लेकिन पैसा नहीं है, तो मजबूर होके बेटा बेटी आंसू बहाए कि काश मेरे पास पैसे होते। मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी मेहनत से अगर तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, सरकारी में होगा, चाहे प्राइवेट में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो ना सब बच्चे सुन रहे हैं? तो सुनो, तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, सरकारी हो चाहे प्राइवेट, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा, आईआईएम में होगा, किसी लॉ कॉलेज में होगा, किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में होगा, तो फीस चाहे कितनी भी हो, मेरे बच्चों, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 1 साल की फीस होती है 8 लाख 10 लाख रुपया। बताओ, क्या गरीब परिवार के बेटा बेटी दे सकते हैं? क्या मध्यम वर्गीय परिवार के बेटा बेटी दे सकते हैं? तो सुनो, तुम्हारी वो फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? जोर से बताओ, इधर वाले भी बताओ। मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में एमपीपीएससी के जरिए सिलेक्ट हुए स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को डीएम हाउस में नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, एसीएम हेल्थ मोहम्मद सुलेमान और हेल्थ कमिश्नर डॉक्टर सुदाम खाड़े की मौजूदगी में नियुक्ति पत्र दिया गया। कार्यक्रम में नवनियुक्त डॉक्टरों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि अगर मैं राजनीति में नहीं आता तो निश्चित तौर पर डॉक्टर होता। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश पीएससी से आज 925 डॉक्टर का सिलेक्शन हो गया है। यह संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर मैं कहीं पर भी बच्चों से पूछता हूं कि पढ़कर क्या बनोगे, तो सबसे ज़्यादा बच्चे कहते हैं मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। किसी से अगर कोई बात पूछो, मैं बच्चों से पूछता हूँ क्या बनोगे, सबसे ज्यादा हाथ उठाते डॉक्टर। तो सच बताऊं, मैं भी डॉक्टर ही बनना चाहता हूँ। मैंने 11th तक पढ़ाई होती थी और उसके बाद फिर सीएम की देना पड़ता था। तो मेरा जो सब्जेक्ट थे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी थे। इमरजेंसी में जेल चलाया, 11th में पढ़ता था। मेरी उम्र थी लगभग 17 साल। तो उस समय हमको जेल जाना पड़ा। आपातकाल के खिलाफ उस उम्र में हमको किया था। और जेल से निकल के जब मैं आया, तब तक विचार बहुत बदल चुके थे। तो ये लगा कि नहीं, अब और कुछ भी करना चाहिए। तो बाद में फिर मैंने टीएफटी की परीक्षा नहीं दी। लेकिन अगर मैं राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आता तो निश्चित रूप से मैं डॉक्टर ही। कांग्रेस राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की ओर से बजरंग दल पर दिए गए बयान पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रभक्तों के संगठन बजरंग दल पर मध्य प्रदेश में प्रतिबंध लगाना तो दूर की बात है, कोई इस विषय में सोच भी नहीं सकता। दिग्विजय सिंह जी का आई फ्लू अब दूर हो रहा है और अब उन्हें बजरंग दल में अच्छे लोग नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी के बयान के बारे में मैं पहले बोल चुका हूं कि मध्य प्रदेश में प्रतिबंध लगाना तो दूर, प्रतिबंध की सोच भी नहीं सकते। और ये पत्र भी उस समय मैंने जो है 2-3-5-23 को जारी किया था। ये मेरी बाइट है जो उस समय मैंने बोला था कि प्रतिबंध लगाना तो दूर, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। किसी का आई फ्लू दूर हो रहा है, धीरे धीरे उसे
अच्छे लोग नजर आ रहे हैं राष्ट्रवादी संगठन में। थोड़े दिनों में ये आई फ्लू का जाला हट हो जाएगा तो उनको समझ में पूरा आ जाएगा कि बजरंग दल राष्ट्र भक्तों का ही संगठन है। जो अभी कुछ कुछ पे आए हैं वो पूरे पे आएंगे। गुलाम नबी आजाद जी का बयान सच में सच के करीब है। कश्यप ऋषि की तपोभूमि है कश्मीर, और इसलिए उन्होंने कहा है कि उसके पहले सब हिंदू थे, लेकिन ये बात वो जब बोल पाए जब वो कांग्रेस से दूर हुए। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति जो है ना, जो झूठी राजनीति है ना, वो इस तरह का बोलने से रोकती है लोगों को। ये गुलाम नबी आजाद जी के बाहर आने के बाद बोलने पर लग रहा है। मैं मानता हूं कि उन्होंने बयान ठीक। बिलाईगढ़ विधानसभा नगर पंचायत भटगांव में बीजेपी पदाधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर अघोषित बिजली कटौती को लेकर विद्युत कार्यालय का घेराव किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी पदाधिकारियों ने कहा कि भटगांव विद्युत कार्यालय के अंतर्गत लगभग 50-60 गांव आते हैं, जिसका एकमात्र कार्यालय भटगांव है और यहां लगातार अघोषित लाइट कटौती की जा रही है। वहीं लोगों ने कहा कि अगर जल्द बिजली कटौती को बंद नहीं किया गया तो आगामी दिनों में हम सब उग्र आंदोलन करेंगे। हालांकि सहायक अभियंता ने बताया कि पिछले 2-3 दिनों में ट्रांसमिशन का काम चल रहा था, जिसके चलते लाइट बंद होने की प्रॉब्लम हो रही थी, जिसे ठीक करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे इस भटगांव क्षेत्र में पूरे कम से कम 50-60 गांव है और ये हमारे इस बीच का बिजली ऑफिस है। यहाँ से अघोषित बिजली कटौती लगातार होते जा रहा है। जब मन पड़े तब बिजली काटा जा रहा है। सवेरे बिजली कट जा रहा है 2 घंटा 3 घंटा। इससे स्कूल के बच्चों को जो जाते हैं नहाकर, उन लोगों को परेशानी हो रही है। और इस भरी बरसात में बारिश का समय है, फिर भी पूरे क्षेत्र में पानी की किल्लत हो रही है। इसके लिए हम लोग पूरे हमारे इस क्षेत्र के मंडल के हमारे सभी कार्यकर्ता इस बिजली ऑफिस का घेराव किए हैं। हमारी सिर्फ प्रमुख रूप से 2 मांगे थी। एक, जिस प्रकार से ये छत्तीसगढ़ की जो सरकार है तो बिजली हाफ करने की बात कही गई थी, बिजली हाफ तो नहीं किया। पूरे क्षेत्र के पूरे छत्तीसगढ़ में बिजली देना हाफ कर दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, बिजली बिल की जो बिल जो दिया जा रहा है वो यूनिट से बाहर, ऐसा लगता है यूनिट से बाहर एक अलग से संयोजित तरीके से बिल लोगों को दे रहा है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी है बिल भुगतान करने में। उनके तरफ से क्या आश्वासन मिला भी आप लोगों को? क्या है, देखिए, शासन के अधीनस्थ प्रशासन होती है। हमने प्रशासन की जो एक सक्षम जो अधिकारी है बिजली विभाग के, उनको हमने आवेदन फिलअप किया है। चूँकि वो सरकार के अधीन काम करने वाले हैं, उसका आश्वासन सिर्फ इतने ही कि हम अपने आवेदनों को आगे भेज देंगे। आने वाले समय में 2 महीना चुनाव बचा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि हमारी मांग को ये लोग स्वीकार करेंगे। आगे क्या रणनीति है? आगे हमारी यही रणनीति है। अगर इसी प्रकार से क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती होती रहेगी और लोगों की, आम जनता को परेशान करने के लिए उल्टी सीधी बिल बनाकर दिया जाता रहेगा, तो हम पूरी भारतीय जनता पार्टी की पूरी जितने मोर्चा, जितने मंडल के जितने कार्यकर्ता हैं, पूरी ताकत लगा के उग्र प्रदर्शन के लिए हम मजबूर हो जाएंगे। सुधार तो कर रहे हैं हम लोग, फीडर सेपरेशन का काम भी चल रहा है अपना। 1-2 महीने में हमारा काम हो जाएगा। क्या मांगे हैं उनकी? मतलब अब फीडर को छोटा छोटा हम लोग बना रहे हैं, जिससे फॉल्ट कम हो, सरप्लस बिजली रहे। ये काम हम लोग कर रहे हैं। सर, बरसात के पहले भी घंटों लाइट बंद की जाती है सुधार के लिए, बावजूद इस तरीके से तो मानसून मेंटेनेंस तो हम लोग को करना ही पड़ता है। कोई भी अब आंधी तो बरसात से पहले भी मेंटेनेंस, लाइन का मेंटेनेंस, कोई पेड़ आ गया है ना, पेड़ कटिंग करना पड़ता है लाइन में। अब बरसात गिरता है, उसके पेड़ की जंगालें भी लाइन पर आ जाती है, फिर ब्रेक डाउन होता है। एक और बात सामने आ रही है कि बिजली बिल बढ़ा कर दिया जा रहा है, इस पर कितनी सच्चाई है? नहीं, इस पर जितना रीडिंग है उतने का ही बिल बनता है। तो क्या वजह होगी कि जिस तरीके से बिल अभी बढ़कर आ रहा है, क्या कुछ वजह हो सकती है? अब बिल देखने पर ही हम बता सकते हैं। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।